हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपनी यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जी के स्टडी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट किया तो उसमें एंशिएंट इंडिया में हमने पार्ट 5 तक का ख़त्म कर दिया था। आज हम पार्ट 6 इसका पढ़ेंगे। तो जो हमने प्रीवियस में हमने जो भी अभी तक देखा है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने पार्ट 5 में देखा था कि आपका हमने सोर्स फर्स्ट चैप्टर सोर्सेस स्टार्ट हुआ था आपका, वो हमने ख़त्म कर दिया था। सोर्सेस में आपका क्या क्या आता था? रीजनल स्क्रिप्ट, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, फॉरेन ट्रैवलर और आपके आते थे आपके जो है एविडेंस, ठीक है, जो स्रोत होते हैं, वो हमने ख़त्म कर दिया। सेकंड हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 जो था प्री हिस्टोरिक पीरियड। हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में देखेंगे, उसका डिटेल में रिवीजन करेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड आपका 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। सबसे पहला था प्री हिस्टोरिक पीरियड आपका था, सबसे पहला था प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। फिर आपका था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और लास्ट आपका था हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसे आप प्रागैतिक ऐतिहासिक काल बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसे आप ऐतिहासिक काल बोलते हैं, और जो हिस्टोरिक पीरियड है वो आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है, आपका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसमें हमने देखा था कि नो रिटन एविडेंस, कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला, ठीक है। तो ये आपका नो रिटन एविडेंस। फिर इसमें ये कब हुआ था? स्टोन एज के टाइम पे। हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को स्टोन एज पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, नो रिटन एविडेंस। फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमें अनरीडेबल रिटन एविडेंस मिले थे, अनरीडेबल रिटन एविडेंस, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हमें हम इसमें लिखित साक्ष्य तो मिलेगी, हम इसको पढ़ नहीं सके, तो वो आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और वो कब की बात, किस में हमें मिला था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कोई भी इसका जो वर्ड था हम नहीं पढ़ सकते थे। फिर आपका आता है हिस्टोरिक पीरियड जिसमें हमें रिटन एविडेंस, हम रीडेबल रिटन एविडेंस हम उसे पढ़ सकते थे, ठीक है। रीडेबल रिटन एविडेंस हमें मिला था, रीडेबल। और ये हमें कब की जानकारी देता है? हमें देता है वैदिक पीरियड के बारे में। लेटर वैदिक पीरियड में हमें क्या मिला? लिखित साक्ष्य हम पढ़ सकते थे। तो ये आपका होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने ये सब देखा था, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। अब उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किए थे प्री हिस्टोरिक पीरियड। हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट किया था। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है आपका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो हमने उसमें भी हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसे हमने बोला था स्टोन एज, उसको हमने बोला था पाषाण काल। तो मैं इधर लिखता हूँ प्री हिस्टोरिक पीरियड हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पैलियोलिथिक, फिर हमने डिवाइड किया था इसको मेसोलिथिक और एक होता है नियोलिथिक, ठीक है फ्रेंड्स। पैलियोलिथिक मतलब आपका पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हमने पूर्व पाषाण काल में क्या देखा था? पैलियोलिथिक एज में हमने क्या देखा था कि आपके जो ह्यूमंस रहते हैं वो हंटर्स रहते हैं, वो अपना शिकार करते हैं। और यहीं पे आपका क्या मिला था? फर्स्ट आपका इन्वेंशन ऑफ फायर, ठीक है। तो वो कब हुआ था? पैलियोलिथिक पीरियड में। मेसोलिथिक पीरियड में इतना हम नहीं ध्यान देंगे। फिर हम नियोलिथिक में आते हैं, नव पाषाण काल में हमने इन्वेंशन ऑफ क्या बोलते हैं, व्हील, हमने पहियों का आविष्कार कर लिया था। इसी में हमने एग्रीकल्चर का भी इन्वेंशन किया था, जिसे हम कृषि आविष्कार कहते हैं। इसी में हमने परमानेंट रेजिस्टेंस, स्थायी निवास का भी हमने अभी अपना एक जगह रुकने का हमने देख लिया था। और इसी में हमने क्या पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट किया था। और आपका जो फर्स्ट जो एनिमल था वो कौन सा पेट था? डॉग था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने देखा था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम और इसमें देखते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। हमने इसमें क्या बोलते हैं, एविडेंस के बारे में देखा था। एविडेंस के साथ साथ सबसे पहले हमने एविडेंस के बारे में देखेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड के एविडेंस के बारे में, जो हमें साक्ष्य वहाँ पे मिले, ठीक है। तो आपके जो हमने साक्ष्य देखे थे उसमें हमने बताया था कि आपके 30 से 40 हज़ार साल पहले आपके क्या बोलते हैं मनुष्य जो थे वो आए थे। 30 से 40 हज़ार साल पहले आपके मनुष्य आए थे। फिर हमने क्या देखा था कि जो आपकी जो
फर्स्ट ह्यूमन ऐप, ओल्डेस्ट ह्यूमन ऐप जो आपके हैं वो कौन से हैं? गिबॉन, श्वेत गिबॉन नामक जो आपका फर्स्ट ओल्डेस्ट ह्यूमन आपके क्या बोलते हैं उसे हिंदी में मानवीय कपि जो है वो कौन सा है? श्वेत गिबॉन। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमने देखा था इसमें भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण, भारत में मनुष्य का जो प्रथम फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन इंडिया कहाँ पे मिला था? हमें नर्मदा वैली में मिला था। नर्मदा वैली में हमें फर्स्ट पहला प्रमाण मिला था मनुष्य का। फिर हमने इसी में देखा था कि पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, जो पैलियोलिथिक पीरियड में सबसे पहला जो टूल्स था वो कौन सा था? आपका जो सबसे पहला टूल्स था वो था स्टोन। स्टोन से हम कोई भी औजार जो बनाते थे टूल्स वो हम किससे बनाते थे? स्टोन से बनाते थे। और इसी में हमने फर्स्ट पैलियोलिथिक आर्ट वर्क वो कहाँ पे होता है आपका? जो तमिलनाडु में हमने फर्स्ट पैलियोलिथिक आर्ट वर्क देखा था, जो कि तमिलनाडु में पुलवर्मा में स्थित है। फर्स्ट पाषाण काल का आपका आर्ट वर्क। ठीक है। फिर हमने द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कौन सा है? मोहनजोदारो। तो ये हमें कुछ साक्ष्य मिले थे प्री हिस्टोरिक पीरियड में। फिर हमने इसी में हमने देखा था एग्रीकल्चर्स के बारे में, कृषि और औजारों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो फिर हम कृषि और औजार ये आपके इतने में क्या होता था? आपका पैलियोलिथिक पीरियड में हमने ये सब देखा था। अब वैसे हम नियोलिथिक में आते हैं तो नियोलिथिक में हमने कृषि करना शुरू कर दिया। तो हम कृषि के बारे में जानेंगे। कृषि में जो सबसे इन्वेंशन का भी होता है नियोलिथिक नवपाषाण काल में हमने कृषि स्टार्ट किया था। उस टाइम पे जो टूल्स थे वो टूल्स किसके थे? तांबे, कॉपर के टूल्स हमने बनाए थे। कॉपर्स के टूल हमने बनाए थे। हमने किसका कॉपर टूल से हमने क्या क्या बनाया था? सब फर्स्ट टूल कौन सा था? एक्स था। ठीक है, एक्स आपका फर्स्ट टूल था। और हमें इसका एविडेंस कहाँ मिलता है? एक्स का आपको एंत्रीपकम में मिलता है। एथ्रियम पकम में हमें इसका फर्स्ट टूल हमें जो मिलता है वो हमें एथ्रियम पकम में मिलता है, जो कि आपका तमिलनाडु में ही है। फिर हमने फर्स्ट क्रॉप जो था नवपाषाण काल में हमने मिला था, और वो कौन सा था? वीट और बैरली, गेहूँ और जौ हमें हमारा फर्स्ट क्रॉप था, फर्स्ट आपका फसल था। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमने कुछ और इसके एविडेंस जो थे आपके जो क्या बोलते हैं गेहूँ और जौ के, वो हमें मेहरगढ़ वेस्ट बंगाल में मिले थे। वेस्ट बंगाल में हमने मिले थे। और अदर क्रॉप्स आपके कुछ अन्य क्रॉप भी मिले थे, जो कि जैसे कि चावल आपके हुए, राइस आपके वो हुए, हमें मिले थे कोल्दीवाड़ा उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके ब्रीफ डिटेल हमने जो प्रीवियस वीडियो पार्ट 5 में हमने एंशिएंट इंडिया के देखा था वो ये था, हमने प्री हिस्टोरिक पूरा कवर कर लिया था। अब आज हम पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चैप्टर 3 आपका स्टार्ट करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदू घाटी सभ्यता। ठीक है फ्रेंड। तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले हम इसके बारे में जानेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन हम इसके बारे में जानेंगे क्या होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन 2400 BC से लेके आपका 1750 BC तक में, इस टाइम पीरियड में आपका था, जो कि ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस टाइम के पीरियड में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हिंदू घाटी सभ्यता आया। फिर हम देखेंगे कि इस टाइम पे आपके बहुत सारे लिप पाए जाते हैं। लिपि जो आप कुछ जो वहाँ पे कुछ मिट्टियों से जो बने होते हैं, मूर्ति वो पाए गए थे आपके, जो कि आपके लिपि पाए गए थे। तो इसको दूसरे फ्रेंड्स लिखते, इसलिए हम, और ये जो लिपि है कहाँ पाए गए थे? आप पहले सबसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो लिपि थे आपके एक इंडस नदी हिंदू नदी के किनारे पाया गया था। ठीक है, हिंदू नदी किनारे पाया गया था ये जो भी थे आपकी लिपि। तो इस वजह से आप इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अब जो ये है आपका, समझ लीजिए समुद्र के किनारे आपका बसा था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें आपके रावी नदी, चेनाब नदी, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत से नदी इसमें मिल के बने थे आपकी हिंदू नदी, इसलिए आप इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। थर्ड आपका पॉइंट है कि इसमें आपको बहुत सा क्या बोलते थे, क्या नाम है इसको, हाँ, इस टाइम के लोग आपके बहुत से ब्रॉन्ज जो होते थे उसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे। और जो आपका ब्रॉन्ज जो है वो किससे मिलके बना होता था? कॉपर और टिन से मिलके बना होता था आपका ब्रॉन्ज। तो इसलिए इस सभ्यता को आप ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। ब्रॉन्ज एज के नाम से भी आप इस सभ्यता को जानते हैं।
अब यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स सिटीज़, यहाँ पे बहुत से सिटीज़ थे, जैसे कि आपके मोहनजोदाड़ो हुए, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वजह से ये जो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा बहुत बड़ी सिटीज़ थी, और भी सिटीज़ थे, इसके वजह से इसे अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा गया है, अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में मैं अभी डिटेल में आपको लिखाऊंगा। ये आपको इंट्रोडक्शन, एक जनरल इन्फॉर्मेशन था कि आप अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछे तो क्या आप बोलोगे आप कि ये आपका 2400 BC से लेकर 1750 BC में आया था। इसमें ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन किसकी वजह से नाम पड़ा, क्योंकि वहाँ पे हिंदू नदी के किनारे आपका बसा था, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन हम नाम बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसे ब्रॉन्ज एज की बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ब्रॉन्ज के चीज़ों का उपयोग किया गया था। यहाँ पे हम इसे अर्बन सिविलाइजेशन की बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इधर जो थे वो सिटीज़, बहुत बड़े सिटीज़ हमारे पाए जाते, बहुत बड़े शहर पाए जाते, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसलिए हम इसे अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम इसे और डिटेल में लिखेंगे, आपके नोट्स बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। हम एक एक करके स्मॉल टॉपिक से हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो जो जनरल इन्फॉर्मेशन में आपके मैंने बताया, हम लोग वही जो थे वही हम एक बार अच्छे से लिखेंगे कि जो आपका द अर्बन, इसके हम शहरी, द अर्बन प्री हिस्टोरिक, हम इसे प्री हिस्टोरिक, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एंड ब्रॉन्ज एज भी, ब्रॉन्ज एज हम इसे कहते थे, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन डेवलप बिटवीन, सिविलाइजेशन डेवलप बिटवीन 2400 BC टू 1750 BC, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आपका जो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो हमें 2400 से 1500 BC के मध्यकालीन मध्य नगरी, आपका जो अर्बन सिविलाइजेशन मध्य नगरी और आपका प्री हिस्टोरिक और ब्रॉन्ज एज सभ्यता, इसकी जानकारी हमें क्या देता है, ये देता है इंडस सिविलाइजेशन। हम इसे इन सब नामों से भी जानते हैं, जो मैंने बता दिया आपको क्यों जानते हैं इसे। अब प्री हिस्टोरिक मैंने नहीं बताया था आपको, इसको प्री हिस्टोरिक एज भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे जो कुछ हमें जितने भी अवशेष मिले थे, उसमें जो भी चीज़ हमें जो लिखा था वो हमें समझ में नहीं आता था, हमें अनरीडेबल रिटर्न एविडेंस हमें मिले थे, जो हमें समझ में नहीं आते थे। इसलिए हम ये जो सभ्यता है, ये प्री हिस्टोरिक सभ्यता भी कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकेंड पॉइंट आपका जो यहाँ पे जो चीफ रेसिडेंट, यहाँ पे जो मुख्य जो यहाँ पे रहते थे, उनके कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके नाम है जो आपके रहते थे। सबसे पहला आपके यहाँ पे दो टाइप्स के लोग रहते थे, द्रविड़ और सेकंड थे मेडिटेरियन। ये दो मुख्य निवासी थे यहाँ पे रहने वाले, मेडिटेरियन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो चीफ रेसिडेंट थे वो थे द्रविड़न और मेडिटेरियन, जिसे हम हिंदी में द्रविड़ और भूमसागरीय नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका जनरल इन्फॉर्मेशन हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड पॉइंट हम देखेंगे क्या है, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके सेकंड पॉइंट जो होता है, सेकंड पॉइंट इसका क्या है, आपका नॉमेनक्लेचर, इसका नाम कैसे, ऐसे जो आपके जो कुछ नाम है और इसके जो पॉइंट, इसे किसने खोज किया था, हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इसका जो नाम था, सबसे पहला आपके नाम में नॉमेनक्लेचर दिया था आपके दयाराम साहनी। तो फ्रेंड्स, जो दयाराम साहनी थे उन्होंने 1901 में किसकी खोज की थी, आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की थी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि नदी के किनारे इन्होंने हड़प्पा का खोज किया था, जिसे हम बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए हम, क्योंकि इसे हड़प्पा सभ्यता आप समझेंगे नहीं क्यों बोलते, क्योंकि ये
ये अपना ये रिवर रवि के हड़प्पा नामक जगह मिला, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने कभी खोज की थी? 1921 में आपका खोज किया था दयाराम साहनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा भी गया बहुत बार। फिर सेकंड आपका जो खोज किए थे वो थे आर डी बैनर्जी। तो फ्रेंड्स इन्होंने आपका 1922 में आपका मोहनजोदाड़ो जो कि इंदस नदी के किनारे बसा हुआ है उसका खोज किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे लिख देता हूँ, द डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदाड़ो ऑन द बैंक ऑफ इंदस रिवर इन 1922। तो वो किसने खोज की? मोहनजोदाड़ो खोज किसने किया था? आर डी बैनर्जी ने खोज किया था। कभी? 1922 में इंदस नदी के किनारे इन्होंने खोज किया था। इसलिए इस सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? इंदस वैली सिविलाइजेशन, इंदु घाटी सभ्यता, इंदस वैली सिविलाइजेशन। अब फ्रेंड्स हम थर्ड पॉइंट जो है आपका जो बोलते हैं मेसोपोटामिया इंस्क्रिप्शन, जिसे हम मेसोपोटामिया अभिलेख जो है उसमें हमें महलू शब्द जो था उसका हमें देखने को मिला। तो थर्ड आपका मैं इधर लिख देता हूँ। जो आपका जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमें देखने को मिला मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शन। इस अभिलेख में हमें क्या देखने को मिला कि जो जितनी भी ये सभ्यता है वो आपका महलू वर्ड से लिखा, महलू शब्द जो है उसमें दिया गया है। तो ये महलू शब्द ये आपका देखिए, ठीक है। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ फाइंडर के बारे में था कि किसने आपका हड़प्पा खोजा। तो था दयाराम साहनी ने 1921 में। कौन से? रावी नदी के किनारे। इसलिए हम इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हड़प्पा नामक जगह का नाम था इसलिए। फिर सेकंड आपका मोहनजोदाड़ो किसने खोज किया था? आर डी बैनर्जी ने 1922 में इंदुस नदी किनारे। और इसे हम इंदस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंदुस नदी के किनारे पाया गया था। और थर्ड आपका जो है मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शन अभिलेख जो था उसमें हमें जो शब्द देखने को मिला वो महलू शब्द थे। महलू नामक एक वर्ड होता है, वो शब्द हमें देखने को मिला। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ फाइंडर है। अब हम इसका इंदस वैली सिविलाइजेशन थर्ड पार्ट पे चलेंगे। चलिए अब फ्रेंड्स हम इसका एक्सपांसन देखेंगे। जो इसका एक्सपांसन हुआ है, इसका जो विस्तार हुआ है इंदस वैली सिविलाइजेशन का, वो कहाँ से कहाँ तक का था। तो फ्रेंड्स जो आपका सबसे पहले इधर ये एक्सपांसन है, विस्तार। तो फ्रेंड्स इसका जो विस्तार है, सबसे पहले मैं इंदस वैली सिविलाइजेशन लिख देता हूँ, इंदस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका इंदस वैली सिविलाइजेशन है। अब इसका जो विस्तार है आप कहाँ से? पहले सबसे पहले जो उत्तर में आपका जो नॉर्थ साइड में ये मंदा, जो जम्मू कश्मीर में मंदा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आप वहाँ तक का फैला है ये, जो कि चिनाब नदी के किनारे आपका नॉर्थ साइड में आपका इंदस वैली सिविलाइजेशन फैला है। साउथ में आपका कहाँ तक का विस्तार हुआ है? दाइमबाद में आपका विस्तार हुआ है, जो कि आपका अहमदनगर महाराष्ट्र में, साउथ में आपका महाराष्ट्र तक का ही आपका इंदस वैली सिविलाइजेशन था। ठीक है फ्रेंड्स, और किधर? गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी रिवर। तो आपका जो नॉर्थ साइड में आपका मंदा, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे इंदस, और आपका जो साउथ में दाइमबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे था। यहाँ से आपका जो क्या बोलते हैं वेस्ट, आपका जो पश्चिमी साइड है वो था कंदगोर, जो कि आपका था बलूचिस्तान
और ये कहाँ पे, कौन से नदी किनारे, दास नदी के किनारे आपका पश्चिमी साइड में फैला हुआ है। और लास्ट आपका जो है वो आपका आता है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी में, उत्तर प्रदेश में आपका ईस्ट साइड में फैला हुआ है। और कौन से नदी किनारे, हिंदौन नदी के किनारे, हिंदौन रिवर के किनारे आपका ईस्ट में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आपका विस्तार हुआ है, आपका जो विस्तार जो है आपका क्या बोलते हैं, नॉर्थ साइड में आपका मंदा जम्मू कश्मीर तक गया है, साउथ में आपका महाराष्ट्र तक गया है जिसे दाइमबाद कहते थे, और जो आपका ईस्ट में आपका आलमगीरपुर यूपी तक गया है, और वेस्ट में आपका सुतकंदर बलूचिस्तान तक। तो फ्रेंड्स जो ये तीनों है, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ, ये तीनों आपके इंडिया में है, लेकिन ये जो आपका वेस्ट साइड में ये आपका चले गया कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ तक फैला हुआ था, ये आपका विस्तार हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 4th पॉइंट पे चलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स इसका जो हम 4th पॉइंट है, इसका जो 4th पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है अर्बन सिविलाइजेशन। एक अर्बन सिविलाइजेशन जिसे एक नगरीय सभ्यता भी, एक नगरीय सभ्यता आपका हिंदी में कहते हैं। तो ये 6 लार्जेस्ट टाउन, यहाँ पे कुछ 6 लार्जेस्ट टाउन आपके थे। ठीक है, 6 सबसे बड़े जो यहाँ पे नगर थे। तो सबसे पहले आपका था मोहनजोदारो। सेकंड आपका था हड़प्पा। थर्ड आपका था कनवरीवाला। फोर्थ आपका था ढोलावीरा। फिफ्थ था आपका राखीगढ़ी। और सिक्स्थ जो आपका था वो था कालीबंगन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके कुछ 6 लार्जेस्ट टाउन जो आपके 6 बड़े नगर थे। तो ये आपके 6 बड़े नगर थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन। अब जो 5th है उसका पॉइंट है वो है स्क्रिप्ट। जो हमें जो लिपि देखने को मिली, स्क्रिप्ट जो हमें देखने को मिला, वो कैसा था, पिक्चरोग्राफी स्क्रिप्ट था, पिक्चरोग्राफी स्क्रिप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे जो लिखित साक्ष्य हमें कुछ रिटर्न सोर्स तो नहीं मिला। हमें कैसे मिले थे, यहाँ पे कुछ मछली बने हुए थे या फिर एलिफेंट्स बने होते थे। तो हमें पिक्चरोग्राफी स्क्रिप्ट देखने को मिले, कुछ लिखित प्रमाण नहीं देखने को मिले। और ये कैसे थे, दाएं से बाएं, राइट से राइट टू लेफ्ट आपके लिखे होते थे, राइट टू लेफ्ट। और सेकंड, यहाँ पे कुछ लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए हम इसे अनरीडेबल, हम इसे पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं। तो ये आपके स्क्रिप्ट के बारे में हुआ। और आपका अर्बन सिविलाइजेशन, इसमें 6 बड़े कुछ टाउन थे जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवरीवाला, ढोलावीरा, राखीगिरी और कालीबंगन थे। तो ये आपका हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब और इसके बारे में हम जानेंगे, तो ये आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स आप देखिए, इसमें हम सबसे मेजर साइट्स के कुछ इम्पोर्टेंस, यहाँ पे जो एरिया थे उसके बारे में हम जानेंगे, मेजर साइट्स के बारे में। तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट आपका है, ये है मोंडा, जिसे हम जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जानते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर है। फिर आपका आता है हड़प्पा आपका ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये आपका है हड़प्पा। तो ये जो हड़प्पा है फ्रेंड्स, इसको आप किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था दयाराम साहनी। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि ये हड़प्पा है, ये आपका किस में आ जाता है, पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स आपको शायद दिखता नहीं रहेगा, मैं इसलिए मुँह से बता देता हूँ। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में पाया जाता है, जिसे दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद आपका आता है इस साइड में आपका आता है मोहनजोदाड़ो। तो फ्रेंड्स जो मोहनजोदाड़ो आपका है, वो किसने डिस्कवर किया था, आर.डी. बैनर्जी ने आपका डिस्कवर किया था मोहनजोदाड़ो, आर.डी.
बनर्जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो RD बनर्जी ने डिस्कवर किया था। और ये भी आपका किधर आता है, पाकिस्तान में ही आपका आता है। मोहनजोदारो भी आपका कहाँ आता है, देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वो आपका कहाँ, पाकिस्तान में। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो ये आपका कहाँ आए, पाकिस्तान में। और हड़प्पा आपका दैर हमसानी 1921 में डिस्कवर किया था, और मोहनजोदारो आपका कभी 1922 में RD बनर्जी ने डिस्कवर किया था। फिर आपका फ्रेंड्स यहाँ पे आता है सोतकोकोहा, इस साइड देखिए आपका यहाँ इस तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी देखिए आपका पाकिस्तान में है, सोतकोहो। तो ये भी आपका कहाँ पे है दोस्तों, पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में ही आपका हाथ का आता है सोतकोहा। फिर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं, तो आपका एक आता है चंदूदड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। जो चंदूदड़ी, ये पॉइंट है चंदूदड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। ये चंदूदड़ी आपका कहाँ आता है, ये भी आपका आता है, क्या नाम बोलते हैं, पाकिस्तान में। और यहीं पे आपका एक मैं नया पेन ले लेता हूँ, यहीं पे आपका ये कहाँ से गुजरा हुआ है, ये आपका इधर से आता है, मोहनजोदाड़ो से जुड़ के आपका सिंधु नदी जो है यहीं से आपका, देखिए सब जो भी है, ये आपका कौन सा नदी है, क्या बोलते हैं, ये आपका सिंधु नदी फिर यहीं से जुड़ के आपका यहाँ पे आया है। ये आपका जो यहाँ से ये जो है ये चेनाब नदी है, चेनाब रिवर। ये आपका सिंधु, क्या नाम है आपका, सिंधु रिवर जो है, ये आपका इंदुस रिवर आपका ये है। तो जो मोहनजोदाड़ो से जुड़ के मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से जुड़ के जो आया है आपका, वो कौन सा नदी है, इंदुस रिवर है। फिर यहाँ से जो मोंडा से वो चेनाब रिवर के किनारे रवि की जो आपका चेनाब रिवर है वहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हड़प्पा आपका जो है, ये हड़प्पा जो आपका ये यहाँ से एक नदी आया है जिसे हम बोलते हैं रावी नदी। तो हड़प्पा आपका कौन सी नदी के किनारे बसा था, रावी नदी के किनारे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इंदस रिवर हो गया। अब हम आगे बढ़ते, चंदूदड़ी हो गया जो कि आपका पाकिस्तान में इंदस रिवर के किनारे बसा था। अब हम लोथल में आते हैं। लोथल आपका फ्रेंड्स आ जाता है, ये सब ये आपका गुजरात है। गुजरात के टाइम पे लोथल, ठीक है फ्रेंड्स। जो लोथल है आपका कहाँ पे बसा हुआ है, ये बसा हुआ है अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कौन सी नदी के किनारे, ये है भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी। तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे आपका बसा हुआ है लोथल। फिर हम ये आपका किधर यहाँ का पार्ट हो गया, आपका वेस्ट पार्ट हो गया। अब हम थोड़ा साउथ पार्ट में आते हैं, ठीक है फ्रेंड, साउथ नहीं सॉरी, आपका वेस्ट पार्ट में हम जाते हैं। तो वेस्ट पार्ट में आपका हमने यहाँ से स्टार्ट किया था मोंडा, फिर मोंडा से आपका आता है रोपड़, जो आपका आता है इधर रोपड़, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो रोपड़ है आपका कहाँ पड़ जाता है, पंजाब। ये देखिए आपका मोंडा जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पंजाब में आ गया आपका रोपड़, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका रोपड़ आ गया जो कि सतलुज नदी के किनारे, ये आपका कहाँ गया, ये आपका रावी नदी बह रहा है, यहीं से आपका कहाँ ये सर गया है जो कि आपका सतलज नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये है आपका सतलज नदी, लिख देता हूँ सतलज नदी। अब हम और थोड़ा नीचे आते हैं तो उसमें देखेंगे इधर यहाँ पे इस तरफ आपका आता है कालिम बाग। यहाँ पे आपका साइड में है बनवाली, थोड़ा नीचे रोपड़ के, और इधर इस नीचे है कालीन बाग, ठीक है फ्रेंड। ये बनवाली आपका, ये कालीन बाग जो बनवाली है आपका कहाँ पे आ जाता है, ये आता है हरियाणा में आपका आता है बनवाली। और जो कालीन बाग है आपका आता है कहाँ, राजस्थान में, राजस्थान, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका राजस्थान में आता है। तो फिर आप कहीं जो आप ये अभी से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि देखिए कैसा है, इसका जो मैप था वो कहाँ से कहाँ तक आता, जो महाराष्ट्र ही इसका लास्ट वेस्ट पार्ट था, ये जो आपका बीच का पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हरियाणा और राजस्थान आप समझोगे इस तरफ है, लेकिन जो है यहाँ पे है आपका जो महाराष्ट्र वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे है। तो इधर जो यहाँ पे आपका कौन सा, इस पॉइंट पे आपका था आलमगिरी, ठीक है फ्रेंड। तो आलमगिरी सॉरी महाराष्ट्र पार्ट नहीं,
यूपी, तो आलमगीर आपका यूपी में पड़ता है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये यहाँ से आपका यूपी स्टार्ट होता है, ठीक है भाई। तो इसी के नीचे आपका, ठीक है, तो ये इसी के नीचे आपका ये जो आपका पार्ट जो है, ये आपका कौन सा होता है, गंगा रिवर। गंगा रिवर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ये गंगा रिवर आपका बहते 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 ये यहाँ से आपका मुड़ा हुआ है और वहाँ आगे ईस्ट पार्ट में चला गया है, ठीक है। अब ये इस पार्ट से जो है, यहाँ से आपका आलमगीरपुर से, ये आलमगीरपुर है, यहाँ से आपका जो यहाँ तक का ये आपका यमुना रिवर है, यमुना रिवर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट आपके जो मेजर साइट्स है वो हुए। मोंदा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ा, जो कि आपका कौन से नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे आपका पड़ा है। फिर हम नीचे आते हैं, हड़प्पा देखते हैं। हड़प्पा आपका पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में, चंदूदड़ी आपका पाकिस्तान में, लोथल आपका, फिर चंदूदड़ी के बाद हम लोथल में पहुँचते हैं। लोथल जो आपका है अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम इस तरफ आते हैं, इस तरफ में हमारा जो है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये साइड, ये आपका नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका नर्मदा रिवर है। और फिर उसके बाद हम इस साइड से अगर देखें तो ये आपका मोंडा के बाद आपका आया रोपड़, जो कि पंजाब में सतलज नदी के पास है। सतलज नदी देखिए यहाँ से बहा है। फिर बनवाली आता है, कालीन बाग आता है, ठीक है, बनवाली हरियाणा में, कालीन बाग राजस्थान। अब इस तरफ हम जाएंगे तो आपका आता है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। फिर ये आलमगीरपुर यूपी में है। और फिर नीचे आपका यहाँ से नर्मदा नदी, गंगा नदी जो आपका बहता है। और जो आलमगीरपुर है वो हेडोन नदी आपका यहीं से गुजरता है, हेडोन नदी। तो हेडोन रिवर के किनारे आपका कौन सा है, आलमगीरपुर है यूपी में। तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ मेजर साइट्स हुए, आप इसे देख लीजिए। अब ऐसे भी मैं आपको बता दिया हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट आपका इसके नाम और कहाँ पे है ये, तो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे मैं बताया वैसे इसका आप इसका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों हम इंडस वैली जो सिविलाइजेशन, इसकी हम विशेषताओं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। इसकी क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जो इसकी विशेषताएं आती हैं, सबसे पहले आपका आता है अर्बन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है फ्रेंड्स। आपका नागरीय विशेषता, अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स जो अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में हम जानेंगे। मैं दूसरा पेन से लिखता हूँ उसको। जो आपका अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें सबसे पहले आपका जो वहाँ पे जो नगर थी वो ग्रिड पद्धति पर निर्माण नगर बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सिटी बिल्ड ऑन ग्राइड सिस्टम। अब फ्रेंड्स आप बोलोगे ग्राइड सिस्टम, ये जो ग्राइड सिस्टम है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स ग्राइड सिस्टम मान लीजिए कि ये आपका ये रोड है, ये आपका रोड है, ऐसा आपका रोड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो आपका जो ऐसा आपका ये हड़प्पा सिविलाइजेशन ऐसा बना था। तो ये आपका घर, तो ये पूरे घर, यहाँ इस रोड के इस पार घर, रोड के नीचे घर और रोड की इस तरह। तो ये इसी को बोलते हैं आप ग्रिड सिस्टम, जो चारों तरफ से आपका दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है रोड से। ये रोड का पार्ट, ये रोड का पार्ट अलग अलग है, तो इसी को आप ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। तो सिटी कैसा बना था, ग्रिड सिस्टम से निर्मित हुआ था। सेकेंड आपका इसका पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रीमलाइन ड्रेनेज सिस्टम। तो फ्रेंड अब स्ट्रीमलाइन ड्रेनेज सिस्टम जो क्या होता है, जो यहाँ के जो नालियाँ होती थी, जो नाली आप जानते हैं कि यहाँ पे जो नाली होती थी वो एकदम मतलब अच्छे से, जो कि आपका जो नाली हर एक घर में आपके नाली पाई जाती थी। और ये आपके समझ लीजिए घर है, यहाँ से एक नाली निकली है, ठीक है। तो ये जाके आपका जुड़ा हुआ एक बड़े नाली से, यहाँ से भी आपका एक नाली, हर जो सब जगह से एक नाली निकली और एक बड़े नाली में जाके जुड़ी हुई है। और वो नाली भी आपका कैसा है, पैक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका मतलब यहाँ पे क्या था, ड्रेनेज सिस्टम आपका बहुत अच्छा, आपका नाली जो ड्रेनेज सिस्टम आप बोल सकते हैं, निकासी व्यवस्था वो भी बहुत अच्छा था। थर्ड आपका जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो यूज़ ऑफ राई एंड ऑर्नेट ब्रिक। अब फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पे क्या होती थी, पक्की जो ईंटें होती थी वो यहाँ पे देखने को मिलती है, हाँ ठीक है फ्रेंड्स। तो लेकिन
जो पक्की ईंटें हैं वो केवल कहाँ पे केवल कालीन बाग इलाके में ही आपको पक्की ईंटें से बने हुए घर देखेंगे। बाकी जगह पे बहुत कम ही ईंटें लगे, लेकिन जो कालीन बाग वाला एरिया है वो फुल्ली आपका कैसा है, पक्के ईंटों से बना है, ऑर्नेटेड ब्रिक से बना हुआ है। फोर्थ आप पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों, तो इसमें जो है जो आपका जो घरों के जो दरवाजे और खिड़कियाँ जो है वो सड़क की ओर ना खुलकर आपके आपके जो पीछे से खुलने में खुले हैं, जो लेकिन जो केवल लोथल जो नगर है वो आपका कहाँ पे, जो रोड के पास उनकी खिड़की दरवाजे, मान लीजिए जैसे दोस्तों ये आपका रोड है, ठीक है। अब इनके ये एक घर है, 2 घर आपके हैं, तो इनके जो खिड़की और दरवाजे यहाँ पे नहीं है। आप इनके खिड़की दरवाजे इनके पिछवाड़े मतलब इनके बैक साइड में आपके खिड़की दरवाजे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे। बट सिर्फ लोथल ही ऐसा शहर है जहाँ जिसके जो खिड़की दरवाजे हैं वो रोड के साइड में आपके देखेंगे, आपके फ्रंट साइड में, ना कि आपके बैक साइड में। तो फ्रेंड्स इसका कैसे लिख सकते हैं कि जो द डोर एंड विंडो of the house used to open toward the backward rather than towards रोड, ठीक है फ्रेंड। तो इनके जो खिड़की दरवाजे थे वो आपके रोड के साइड नहीं बल्कि आपके आपके बैक साइड में इनके खिड़की दरवाजे होते थे। ओनली द डोर्स ऑफ लोथल नगर ओपन टुवर्ड्स द मेन रोड, ओपन टुवर्ड मेन रोड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी जो लोथल नगर होता है, लोथल नगर, तो वही सिर्फ आपका मेन रोड पे इनकी खिड़की दरवाजे देखने को मिलते हैं। अब इसका जो 5th पॉइंट है, जो सिटी जो है वो क्लासीफाई हुआ है, सिटी क्लासीफाई इनटू हाई एंड लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी जो शहर है जो उच्च और निम्न भागों में आपकी विभाजन हुए, जैसे कि फ्रेंड्स आप इधर देख ही सकते हैं कि ये आपका ऊंचाई वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट। तो इस प्रकार से आपका लोथल का ये आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वैसा था, 2 पार्टों में डिवाइड होता है, हाई एंड लो पार्ट में। और यहाँ पे जो 6th पार्ट है, जो अपर पार्ट है आपका, अपर पार्ट जो था वो फोर्टिफिकेशन था फ्रेंड्स। जो आपका उच्च भाग था वो किला बंद था, फोर्टिफिकेशन हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इधर का जो केवल ऊपर वाला पार्ट जो है वो किला बंद था। अब फ्रेंड्स जो आपके एक्सेप्ट जो आपके जो अपर फोर्टिफिकेशन तो हुआ था, मैंने कहा बोला सिर्फ अपर पार्ट में, लेकिन यहाँ पे जो कलिंगबागन जो है, एक्सेप्ट कलीनबाग जो था फ्रेंड्स वो कहाँ पे, अपर बोथ फोर्टिफिकेशन हुआ था इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो कालीनबाग जो था उसका आपका फोर्टिफिकेशन आपका दोनों अपर एंड लोअर पार्ट दोनों जगह पे हुआ था। अब फ्रेंड्स जो इसका आपका जो क्या बोलते हैं 7th पॉइंट जो है वो है 7th जो पॉइंट है, जो आपका तो यहाँ पे देखिए मैंने आपका मोहनजोदाड़ो जो था वो वहाँ पे वृद्ध मतलब बहुत बड़ा स्थान गृह भी एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित अपना 11.8 मीटर आपका लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा आपका एक लार्जेस्ट बाथ obtained from मोहनजोदाड़ो
आर ए मेजर मॉन्यूमेंट्स, यहाँ के मेन आपके स्मारक है, मॉन्यूमेंट्स बिटवीन, उसका हाइट जो था 7.01 मीटर लॉन्ग एंड 2.43 मीटर डीप, और ये 7.01 मीटर वाइड चौड़ा था, और ये आपका डीप था 2.413 एंड 11.88 मीटर आपका क्या था, लॉन्ग था। तो यहाँ पे आपको लार्ज बात भी देखने को मिला, आपको बहुत बड़ा स्थान ग्रह भी देखने को मिला। तो ये आपके कुछ विशेषताएं थी, तो एक बार विशेषताएं मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो यहाँ के जो सिटी थे वो ग्रिड सिस्टम से बने हुए थे, आप देख सकते हैं ग्रिड सिस्टम। यहाँ पे नालियों का व्यवस्था बहुत अच्छे से किया गया था, यहाँ पे अपना पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया था, लेकिन पूरे अच्छी तरह से कालीन बाग एरिया में स्टार्ट हुआ था। यहाँ के दो दरवाजे और खिड़कियाँ जो थी वो आपके रोड की तरफ ना होके आपके पीछे साइड में स्टार लगा होता था सिर्फ, लेकिन जो लोथल नगर था वही आपका कहाँ पे था, इस साइड में आपका पाया जाता था, रोड के साइड में। ये सिटी जो था 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, हाई और लो पार्ट में। अपर पार्ट जो आपका सिटी का था वो किलाबंद था, एक्सेप्ट कालीन बाग, वहाँ पे दोनों अपर एंड लोअर दोनों आपका किलाबंद था। और लार्जेस्ट जो बात था वो था कौन सा, मोहनजोदारो जो कि 7.01 मीटर चौड़ा था, 2.413 मीटर आपका गहराई में था, और 11.88 मीटर आपका लंबा था। तो ये आपकी विशेषताएं हुए, ठीक है फ्रेंड। अब हम इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के एनिमल्स के पशुपालन के बारे में जानेंगे। तो ये आप देख लीजिए, फिर हम पशुपालन स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसमें एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जानेंगे। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लिया, इसके विशेषताओं क्या थी, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। अब हम इसके एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इसके पशुपालन और कृषि के बारे में जानेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो जो आपका जो यहाँ पे जो कालीन बाग जो एरिया था, जो कालीन बाग वाला एरिया था, यहाँ पे हमें जुते हुए खेत, ठीक है फ्रेंड, हमें जोते हुए खेत मिले गए। कहाँ पे फ्रेंड्स, हमें कालीन बाग में। हमें तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे हमें कृषि का विकास इतना अच्छा हो गया था कि हमें जोते हुए खेत मिले, हम मतलब उस टाइम पे कृषि हमारा शुरू हो गया था। सेकेंड पॉइंट हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो मेजर क्रॉप है, आपके जो प्रमुख क्रॉप जो थे, मेजर क्रॉप, वो कौन कौन से थे, व्हीट एंड बैली, आपके गेहूं और जौ आपके मेजर क्रॉप थे। हमें कुछ और अन्य एविडेंस मिले, चावल भी हमें मिले, हमें कि इसकी क्या बोलते हैं, कुछ फसल और मिली, जैसे कि राइस जो था, एविडेंस ऑफ राइस, हमें राइस के अवशेष मिले। हमें कहाँ मिले, फ्रॉम लोथल एंड रंगापुर में हमें चावल के अवशेष मिले। इसमें हमें दोस्तों ग्रेनरी, फ्रेंड्स जो हमें ग्रेनरी, हमें अन्नागर हमें देखने को मिला, ग्रेनरी जो स्टोरेज होता है, ठीक है फ्रेंड्स, हमें ग्रेनरी देखने को मिला, जिसे हम हिंदी में अन्नागर बोलते हैं। तो ये जो आपका है, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला, हमें अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन हमें ग्रेनरी में देखने को मिला, हमें अनागर में देखने को मिला। सेकेंड आपका जो है, हमें विकसित कृषि, हमें डेवलप्ड एग्रीकल्चर देखने को मिला, डेवलप्ड एग्रीकल्चर, ठीक है फ्रेंड्स। हमें और क्या देखने को मिला, इसमें हमें देखने को मिला आपका जो मोहनजोदाड़ो जो है, इसमें जो सबसे बड़ा अन्नागर था वो था सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग मोहनजोदाड़ो का सेंधवा सिविलाइजेशन में से सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हमें देखने को मिली। तो मैं इसे लिख सकता था द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द अन्नागढ़ सिंधवा सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो।
ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे इसके जो अनागर में हमें अवधिशेष उत्पादन सरप्लस प्रोडक्शन देखने को मिला, हमें विकसित कृषि देखने को मिला, हमें क्या क्या, हमें मोहनजोदाड़ो का अनागर सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिली, जो कि मोहनजोदाड़ो में, जो कि सेंधव सभ्यता में हमें देखने को मिली। फिर हम इसके क्या बोलते हैं एनिमल्स की, इसके कुछ आपके जो पशुपालन थे वो हम इसके जानते हैं। तो जो पशुपालन में आपके आते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स जो आपका जो पशुपालन है इसमें जो एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स में हमें क्या देखने को मिला, हमें बुल्स, बफेलो, हमें बुल्स और बफेलो देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट हमें देखने को ये मिला कि हमें बैल और भैंस देखने को मिले। सेकंड हमने क्या देखा कि हमें घोड़े के प्रमाण, जो कि हमें हॉर्स एविडेंस हमें देखने को मिला, हॉर्स एविडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, हमें हॉर्स एविडेंस देखने को मिला कहाँ पे, हमें देखने को मिला फ्रॉम सुतकोड़ा, लोथल और कालिनबाग, ये तीनों जगह में हमें किसके, हॉर्स के आपके प्रमाण देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में था। एक बार रिपीट करा देता हूँ। जो कालिनबाग में हमें जोते हुए खेत मिले, हमें मेजर कुछ प्रमुख क्रॉप्स, हमें कुछ फसल देखने को मिली, जो कि आपके जो क्या क्या देखने को मिले, हमें राइस चावल देखने को मिले, गेहूँ और जौ, और जो चावल हमें लोथल और रंगापुर में देखने को मिले। फोर्थ हमने यहाँ पे ग्रैनरी, हमने बहुत बड़ा अनागर देखा, उसमें हमें सरप्लस प्रोडक्शन देखने को मिला, डेवलप्ड एग्रीकल्चर देखने को मिला। हमें सबसे बड़ा आपके जो बिल्डिंग्स वहाँ पे है सेंधवा सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिला। फिर हमने यहाँ पे एनिमल्स में देखने को मिला, तो हमें क्या बुल्स और बफेलो, हमें बैल और भैंस देखने को मिले। हमें यहाँ पे घोड़े का प्रमाण भी मिला, कहाँ मिला, सुतकोड़ा, लोथल और कालिनबाग में देखने को मिला। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। हम कल स्टार्ट करेंगे आपका जो बचा हुआ आप क्या बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और क्या क्या हमने जो आपके क्या बोलते हैं पाया जाता है, और क्या क्या इसमें हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।